जन्मे कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया। जन्मे कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया। बोल गोविंद भगवान की जय। हाँ भैया, आज वसुदेव भगवान कन्हैया को छपरिया में रख कर के लेकर के चले हैं गोकुल के लिए। आंधी चल रही है, पानी बरस रहा है, पहरेदार सब सो रहे हैं। वसुदेव लेकर के भगवान कन्हैया को यमुना पे जब पहुँचे हैं तो यमुना भरी हुई चल रही हैं। वसुदेव घबराने लगे। दोस्तों, आबत देखो तो यचक चढ़ी आई यमुना। आबत देखो तो यचक चढ़ी आई यमुना। चढ़ी आई यमुना, यचक चढ़ी आई यमुना। याबत देखो तो यचक चढ़ी आई यमुना। सोचने लगे, पाछे से रयगारू यमुना, यब लाला के प्राण बचे ना। तब छुई के पैर बांझी भई यमुना, हंसी गो रसिया। याबत देखो तो यचक चढ़ी आई यमुना। आबत देखो तो यचक चढ़ी आई यमुना। यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैर छू करके बांझ हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय। वसुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के गोकुल में पहुँचे माँ यशोदा के आंगन में। उस दिन लड़की पैदा हुई थी। भगवान श्री कृष्ण को उनके पास लिटाया और लड़की को वहाँ से लेकर के आए। और जैसे जेलों में आए वैसे ही फाटक बंद हो गए, ताले पड़ गए, हाथों में पैरों में बेड़ियाँ पड़ गईं। और वह लड़की अंते कहुना रोई, जेली में आई के रोई, सोई पहरेदार न जानी की हुई गो। कंस को जाकर के खबर दी। कंस भागते हुए आया, देखा कि ये लड़की है। कंस के हृदय में दया आ गई। सोचने लगा, ये लड़की हमारा क्या बिगाड़ेगी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है इसका पति हमारे लिए काल बने, इसलिए इसे मार देना अति आवश्यक जरूरी है। देवकी रोती रही और कहने लगी, भैया ये लड़की है, लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन कंस ने कोई भी बात को नहीं सुना। उस लड़की को छीन करके जो ही पत्थर पे पटकना चाहा, वो लड़की हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में पहुंच गई। कहने लगी, कंस तू व्यर्थ में मुझे मारना चाहता था, तेरा काल गोकुल में पल रहा है। यदुवंश यादवों के यहाँ तेरा काल पल रहा है। कंस ने जो ये बात सुनी तो कंस के कलेजे में जाकर के धक्का लगा और अपने राक्षसों को बुला करके कहने लगा, कंस जाओ, गोकुल में जो भी 1-2 दिन का जन्मा हुआ पुत्र मिले उसे जाकर के मार दो। राक्षस चले गोकुल में बच्चों का वध करने लगे, हाहाकार बिताने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तक अभी राक्षस नहीं पहुंच पाए। यहाँ से आगे की कथा हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पूतना आगासुर का वध, इस कहानी को भी हम आप तक पहुँचाएंगे, तो क्षमा करें। 2 बार भगवान का नाम। जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। अरे भवन में जब जाऊंगी, जब मेरे होबे कन्हैया भवन में
जब जाऊंगी जब मेरे होवे कन्हैया भवन में। अरे जो गोदी में बेटा खेले, जो गोदी में बेटा खेले, तो मैं घंटा चढ़वाऊंगी जब मेरे होवे लंगुरिया भवन में। जब जाऊंगी जब मेरे होवे लंगुरिया भवन में, जब जाऊंगी। अरे विनय शास्त्री को बुलवाऊं, विनय शास्त्री को बुलवाऊं, भागवती पढ़वाऊंगी जब मेरे होवे लंगुरिया भवन में। जब जाऊंगी जब मेरे होवे लंगुरिया भवन में, जब जाऊंगी जब मेरे होवे लंगुरिया। अरे 7 दिना के अंदर में तुम सबको कथा सुनाई, और जो कछु गलती होई भ्रात मेरी माफ सभी कर दियो। यहाँ के सभी रिश्तेदारों ने, सभी गांव के लोगों ने जो मेरा सम्मान किया है, उसका हम आभार प्रकट करते हैं। और 7 दिना तक जात क्षेत्र के नर नारी ने दो मेरो मान बढ़ाई। कल से कथा दूसरी जगह मेरो जाना बहुत जरूरी। कल से कथा दूसरी जगह हमारी प्रारंभ होगी। और साथ साथ जो गांव के लोगों ने, जो रिश्तेदारों ने हमारा सम्मान किया है, और जो इन भैया ने हमें बुलवाया है, इनके द्वारा आप सभी लोगों के दर्शन हुए हैं। साथ साथ हमारा परिचय, अरे विनय शास्त्री नाम मेरो, सरदार नगर मेरो ग्राम, पहले जिला हरदोई में बसते, अब सुनो ध्यान से भाई। अरे भागवती पढ़ी पढ़ी के, रामा पढ़ी पढ़ी के, विनय जात देश अपने को। भागवती पढ़ी पढ़ी के, रामा पढ़ी पढ़ी के, विनय जात देश अपने को। 7 दिनों तक हमने आपको जो भी टूटी फूटी वाणी हमने आपको सुनाई, अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करें। हम छाया बन के ही रहते, लेकिन मेरी मजबूरी, कल से कथा दूसरी जगह